Konnichiwa my fellow weebs! As you all know कि Shibuya arc already release हो चुका है और anime community में it has created a lot of chaos. Mappa is nailing it as usual and you know it's gonna be awesome. और manga का spoiler तो मिल ही गया होगा. But anyway, let's not discuss that. Well, आज के वीडियो में भी I'm going to talk about one of the interesting curse technique called Love Rendezvous used by a character named Kirara in Jujutsu Kaisen. So again, अगर आप लोगों ने मांगा नहीं पढ़ी है तो you can skip this video, but if you don't mind some spoilers, then just go ahead. Kirara Hoshi, an awesome character that enters along with Hakari Kinji in chapter 153. अगर आपको याद हो that during the death game जब यूजी हकारी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है, उसी टाइम पे पांडा एंड मेगुमी आर फाइटिंग विद दिस पर्सन नेम किरारा. अब ये पर्सन मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, आई एम नॉट श्योर. सो फॉर दिस वीडियो आई एम जस्ट गोना कंसीडर दिस पर्सन एज अ फीमेल. किरारा होशी का लिटरली मतलब होता है अ स्पार्कलिंग स्टार. और अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो कि उसके फेस पे स्टार्स का एक टैटू जैसा बना हुआ है और ये स्टार्स एक स्पेसिफिक पैटर्न बना रहा है. दिस पैटर्न इज नथिंग बट अ कॉन्स्टलेशन कॉल्ड अ साउदर्न स्टार कॉन्स्टलेशन. किरारा की जो कर्स टेक्निक है वो पूरी कॉन्स्टलेशन बेस्ड है. सो उसको समझने से पहले देयर इज समथिंग दैट यू शुड नो. अकॉर्डिंग टू सम थ्योरीज देयर आर टोटल 88 मॉडर्न कॉन्स्टलेशन और किरारा की कर्स टेक्निक लव रैंडेवू इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन वन ऑफ द कॉन्स्टलेशन कॉल्ड साउदर्न क्रॉस. एक्चुअली ये कॉन्स्टलेशन में 4 मेजर स्टार है, एक्रोक्स, मिमोसा, इमाई एंड गाक्रोक्स. बट इसके साथ साथ एक और स्टार है विच लाइज विद इन द सेम क्रॉस और वो स्टार है जिनान. ये पूरे कॉन्स्टलेशन को साउदर्न क्रॉस कहा जाता है बिकॉज अपेरेंटली ये कॉन्स्टलेशन मिल्की वे के साउथ एंड पे है एंड ऑल्सो द स्टार्स मेक अ क्रॉस पैटर्न. एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द कर्स टेक्निक. किरारा अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके शी कैन मार्क स्टार्स ऑफ साउदर्न क्रॉस एंड इट्स नेम. फॉर एग्जाम्पल दिस, she marked one of the star of constellation on Panda's butt. And not only this, but ये कर्स टेक्निक से किरारा दूसरे जुजुत्सुशी और कर्स्ड ऑब्जेक्ट पे भी स्टार मार्क कर सकती है. और जहाँ तक मुझे पता है she don't have to touch things to mark a star. मेगुमी और पांडा वाली फाइट से मैं ये कह सकती हूँ that वो अपनी आइज से भी स्टार मार्क कर सकती है. But I might be wrong. Anyway, another thing about her technique is कि constellation में टोटल 5 स्टार्स है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि किरारा सिर्फ 5 चीजों को मार्क कर सकती है. She can mark only 1 star on more than 1 entity, जैसे कि मेगुमी के शिकिगामीज. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि constellation का सिर्फ एक स्टार सारे शिकिगामी पे मार्क किया गया है. Now the question is कि स्टार्स तो मार्क हो गए, बट ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है. सो हियर इट कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द टेक्निक. जब किरारा कोई ऑब्जेक्ट पे स्टार मार्क करती है तब वो ऑब्जेक्ट के आसपास सर्टेन रेडियस पे एक बैरियर क्रिएट होता है. ये बैरियर की बहुत ही लिमिटेड सी रेंज होती है. ऑल्सो जब साउदर्न क्रॉस के सारे स्टार्स मार्क हो जाते हैं तब सारे मार्क किए गए ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर ऑर्डर मेंटेन करना होता है और वो ऑर्डर है कुछ इस तरह. फॉर एग्जाम्पल, किरारा ने पांडा पे मार्क किया था इमाई स्टार और खुद पे मार्क किया था जिनान स्टार. सो अगर पांडा को किरारा तक पहुंचना है जो कि है जिनान स्टार, उसको पहले एक्रोक्स एंड मिमोसा वाले ऑब्जेक्ट से गुजरना होगा, तभी जाके वो जिनान स्टार यानी कि किरारा तक पहुंच पाएगा. एंड द सेम गोज विद मेगुमी. वो पांडा तक इजीली पहुंच सकता है बिकॉज दोनों के बीच में कोई स्टार्स नहीं है. बट अगर उसको भी किरारा तक पहुंचना है देन ही विल हैव टू गो थ्रू द मिमोसा ऑब्जेक्ट. और आपको पता है कि इस ऑर्डर के पीछे लॉजिक क्या है? दिस, लेफ्ट साइड पे है अर्थ एंड इफ यू गो लेफ्ट फ्रॉम राइट यू कैन सी कि साउदर्न क्रॉस का हर एक स्टार अर्थ के सर्टेन डिस्टेंस पे है, जैसे कि सबसे दूर है इमाई, देन एक्रोक्स एंड देन बाकी के स्टार्स. सो या गेगे सेंसेई ने ये लॉजिक का यूज करके ही क्रिएटेड दिस अमेजिंग कर्स टेक्निक. बट नाउ देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग कैच हियर. जैसे कि मैंने पहले बताया कि किरारा कोई एक स्टार को एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट पे मार्क कर सकती है और जो भी ऑब्जेक्ट्स पे सेम स्टार मार्क किए जाते हैं दोस ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर आपको याद हो कि जब किरारा ने पांडा पे इमाई स्टार मार्क किया था ड्यूरिंग द सेम फाइट उसने एक कार पे भी सेम स्टार यानी कि इमाई को मार्क किया था. एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि जब पांडा ने वो कार को थ्रो किया वो कार दूर जाने की जगह पांडा पे ही आके टकरा गई. सो इन अदर वर्ड्स कि सेम स्टार वाले ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटी पे काम करते हैं. और वो ग्रेविटी का मेजरमेंट कैसे डिसाइड होता है? तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि किरारा जब कोई ऑब्जेक्ट पे स्टार मार्क करती है वो ऑब्जेक्ट के आसपास एक बैरियर क्रिएट होता है और वो बैरियर इज नथिंग बट दिस ग्रेविटी. जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट को वो ग्रेविटी की लिमिट से बाहर निकालोगे वो ऑब्जेक्ट वापस अट्रैक्ट होके वही सर्टेन डिस्टेंस फॉलो करने लगेगा. सो बेसिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नॉट फॉलो दिस ऑर्डर. इसका दूसरा एग्जांपल है मेगुमी के शिकिगामीज.
किरारा ने मेगुमी के साथ साथ उसके शिकिगामिस पे भी एक रक्स मार्क किया था एंड दैट वाज द रीजन कि मेगुमी की टेक्निक वाज ऑलमोस्ट यूजलेस अगेंस्ट किरारास टेक्निक। मेगुमी के शिकिगामिस किरारा तक नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि वो मेगुमी के आसपास ही रह सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी। सो वीप्स, ये थी किरारा की कर्स टेक्निक, बट दैट्स नॉट ऑल, देयर इज स्टिल मोर टू इट। इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्निक होने के बावजूद भी मेगुमी और पांडा ये फाइट कैसे जीते? वेल, ऑफ कोर्स मेगुमी को ये टेक्निक समझने में थोड़ा टाइम लगा, व्हिच इज फेयर, बट जब उसको ये टेक्निक ऑलमोस्ट समझ में आ गई, ही टुक अ सॉलिड गैम्बल। लेट मी टेल यू वो गैम्बल क्या था। दिस इज गोना बी फन। सो फॉर दैट लेट्स कम बैक टू पांडा का कार वाला सीन। जब पांडा ने वो कार थ्रो किया, वो दूर जाने की जगह पांडा को ही आके टकरा गई बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी बैरियर। वो सीन देखकर मेगुमी ने अज्यूम किया कि अगर सेम स्टार वाले दो ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट पहले अट्रैक्ट होगा जिसकी कर्स्ड एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट की कर्स्ड एनर्जी से कम है। मींस कि जब पांडा ने कार थ्रो किया तो कार पांडा से जाके टकराई, ना कि पांडा कार से जाके टकराया। एंड दैट इज बिकॉज पांडा की कर्स्ड एनर्जी कार में जो रेसिड्यूअल एनर्जी थी उससे ज्यादा थी। सो ये था मेगुमी का ऑब्जर्वेशन, बट ही वॉज नॉट श्योर कि उसकी ये थियरी सच है या नहीं। सो ही टुक अ गैम्बल। उसने सोचा कि जिस तरह कार अट्रैक्ट होके पांडा की तरफ आई, उसी तरह वो भी अगर अपने शिकिगामी से दूर जाएगा तो शिकिगामी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि मेगुमी हैज मोर कर्स्ड एनर्जी देन हिज शिकिगामी, जस्ट लाइक पांडा हैड मोर कर्स्ड एनर्जी देन कार। सो मेगुमी ने क्या किया कि उसने अपने डिवाइन डॉग को ब्लॉक किया एक वॉल पे, क्योंकि एज यू नो कि किरारा ने मेगुमी के साथ साथ उसके सारे शिकिगामिस पे भी एक रक्स मार्क किया था। और फिर मेगुमी ने वो मोमेंट का इंतजार किया कि किरारा उन दोनों के बीच में आए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। व्हेन ही सॉ कि किरारा उसके और अपने डिवाइन डॉग के बीच में है, द एग्जैक्ट मोमेंट उसने अपने डिवाइन डॉग को रिलीज किया एंड बूम, जस्ट एज एक्सपेक्टेड, डिवाइन डॉग क्विकली मेगुमी से अट्रैक्ट हुआ। और क्योंकि किरारा उन दोनों के बीच में थी, उसकी टेक्निक का स्टार ऑर्डर ब्रेक हो गया। इन अदर वर्ड्स, दो एक रख स्टार वाले ऑब्जेक्ट के बीच में जिनान स्टार वाला ऑब्जेक्ट आ गया, which was against the nature of the technique, और उसकी वजह से किरारा की टेक्निक नलिफाई हो गई and Megumi managed to capture her. So yeah, that was pretty much it. Love Rendezvous is an amazing technique. अगर कोई ऑर्डिनरी जुजुत्सुशी होता तो किरारा को डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता, बट थैंक्स टू आवर मेगुमी चांस इंटेलिजेंस, वो और पांडा उसको हरा पाए। और एक चीज अगर आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस की हो, व्हेन किरारा मार्क्ड ऑल दी स्टार्स, उसने मेगुमी और पांडा को स्टार्टिंग के स्टार्स दिए और खुद को और डोर को लास्ट 2 स्टार्स, जस्ट बिकॉज शी वाज प्रोटेक्टिंग दैट डोर। नाउ अज्यूम कि ये डोर की जगह शायद कोई ह्यूमन होता, तो भी द केस वुड बी द सेम। मींस कि किरारा ये टेक्निक से ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर सकती है एज लॉन्ग एज दे स्टिक टू ईच अदर। सो अपेरेंटली इट प्रूव्स कि ये टेक्निक का नेचर ऑफेंसिव कम और डिफेंसिव ज्यादा है। वन मोर थिंग हियर, ऑल्दो मांगा में अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि किरारा जो ऑब्जेक्ट्स को मार्क करती है वो ऑब्जेक्ट्स की साइज लिमिट क्या होगी। अगर छोटी से छोटी चीज जो नॉर्मल आइज से नहीं देखी जा सकती, उसको अगर किरारा मार्क कर सकती है, then my bro, this technique is almost undefeatable. Enemies को आधे से ज्यादा टाइम तो वो ऑब्जेक्ट ढूंढने में ही लग जाएगा। Another assumption here is that clearly ये टेक्निक की ओवरऑल रेंज बहुत ही कम है। So we can assume कि अगर ओपोनेंट किरारा की आसपास की सर्टेन रेडियस के बाहर चला जाएगा तो उसके साथ साथ उस पे मार्क किया गया स्टार भी चला जाएगा। मींस कि किरारा की टेक्निक कैंसिल हो जाएगी और फिर उसको वापस स्टार मार्क करना पड़ेगा अगर ओपोनेंट वापस उस रेडियस के अंदर आता है। और ये अजम्पशन के बेस्ड पे और एक अजम्पशन किया जा सकता है कि व्हेनेवर किरारा यूजेस दिस टेक्निक, उसको ओपोनेंट के साथ साथ खुद को भी मार्क करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्स का ये ऑर्डर फॉलो करने के लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होना जरूरी है, और वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है यूजर इटसेल्फ, मींस कि किरारा। सो माय फेलो वीप्स, ये था किरारा की कर्स टेक्निक का एक्सप्लेनेशन। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने ये पैनल्स पहली बार पढ़ी थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। एंड नॉट ओनली दिस फाइट, जुजुत्सु काइसेन मांगा में और भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड फाइट्स है, एंड आई एम प्लानिंग टू मेक वीडियोस ऑन सम ऑफ देम। But for now, if you still have any question on this Kirara's technique, feel free to comment and I will try my best to explain it. Also, ये वीडियो में I have talked about some of the assumption for this technique, so you can let me know what are your thoughts on that. And that's it. 見てくれてありがとう。バイバイ。